जय जनेन बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहा नगर निवासियों को 2020 में आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी मुनिराज का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही कक्षा महाकाव्य मूक माटी, जिसके रचयिता आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी मुनिराज हैं, हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज व यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। काउनिनमुक्कारम् अर्हन्ताडं तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयम्येसौ साहुरं लोयम्येसौ साहुरं। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, देवाय देव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। प्रकरण चल रहा है, मछली अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रही है। वह कहती है मुझे व्याधि से इतनी भीति नहीं है, अर्थात शारीरिक रोग से मुझे कोई भय नहीं है। प्रश्न नंबर 86। और आधि से इतनी भीति नहीं है इसे जितनी उपाधि से है। और आधि मतलब मानसिक रोग। शारीरिक वेदना से उतना भय नहीं है जितना कि मानसिक वेदना, अज्ञानता, कसाय आदि से दुख है। और आदि से भी इतना भय नहीं है जितना भय उपाधि यानी परिग्रह मूर्छा भाव से है। उपाधि का अर्थ पद भी होता है। उपाधि माने मूर्छा भी होता है, परिग्रह भी होता है। इसलिए हे माँ, संलेखना के लिए तीनों चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, अर्थात आधि, व्याधि, उपाधि, इनसे रहित होती है समाधि। जब तक शारीरिक रोग रहता है अच्छे संलेखना नहीं होती। आधि मतलब मानसिक संकल्प, विकल्प, अज्ञानता आदि पड़े रहते हैं, तब तक अच्छी संलेखना नहीं होती। उपाधि अर्थात परिग्रह मूर्छा भाव रहता है, शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, अन्य वस्तुओं के प्रति, पद लोलुपता आदि या पद का त्याग आदि ये सब ना हो, तब जाकर के संलेखना होती है। सीधी बात यह है, यदि एक पंक्ति में कह दिया जाए संलेखना किसे कहते हैं, तो संकल्प विकल्पों की शून्यता का नाम ही समाधि है। किसी प्रकार की चाह ना हो, चाह और इच्छा के बिना समय निकालने का नाम है समाधि लेना, संलेखना लेना। कोई इच्छा ना बचे, कोई संकल्प ना करे, ना कोई विकल्प रहे, न जीने की हो और न मरने की हो वांछा। परिवार जन से, मित्र से मैं राग को हटाऊं। ये सब अपने अंतरंग के परिणाम हैं। तो कह रहे हैं समता की सिद्धि हम करना चाहते हैं, संलेखना हम लेना चाहते हैं, समधि समाधि मिले बस। समधि माने समबुद्धि मिले, साम्य बुद्धि मिले, और थोड़ी सी कह रहे हैं प्रमाद युक्त नहीं अपितु पूर्ण समता का विकास हो सके, ऐसी हमारे लिए
समाधि चाहिए, अवधि प्रमादी नहीं, कुछ समय के लिए नहीं, आलस्य वाली नहीं। उपधि यानी उपकरण, उपकारक है ना। उपाधि यानी परिग्रह, अपकारक है ना। उपाधि और उपधि में अंतर। उपधि माने होता है उपकरण, जिनसे संयम के पालन में सहयोग होने उपकरण कहते हैं। उपकारम करोतीति उपकरणम, जिनके माध्यम से मोक्ष मार्ग में, संयम के मार्ग में संलिग्न लेने में उपकार होता है वह उपकरण कहलाता है, वही उपधि कहलाती है। और उपाधि आप जानते ही हो, उपाधि यानी पद आदि, इनको नहीं चाहिए, परिग्रह को नहीं चाहिए, अपकारक हैं ये। हमें चाहिए उपाधि, जिसे हम उपकारक मानते हैं। इसलिए यहाँ उपाधि का अर्थ उपकारक है, उपकरण है, और उपाधि का अर्थ परिग्रह है, अपकारक है ना। इसलिए हम वह नहीं चाहते। इतना तक के आचार्य पद का भी त्याग करना पड़ता है, तब संलेखना होती है। बहुत कठिन काम है। हर पल सजग बना रहना पड़ता है, रोग के प्रति भी, पद के प्रति भी, परिग्रह के प्रति भी हमेशा सजग बना रहना पड़ता है, तभी अंत समय संलेखना होती है। संलेखना क्या चीज है? यदि हम समझना चाहें तो संलेखना 55 दिन की, 355 दिन की पढ़ाई है और 10 दिन की परीक्षा है। 355 दिन आपने पढ़ाई की, लेकिन 10 दिन परीक्षा में नहीं बैठे, क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? शून्य। वैसे ही जीवन पर्यंत तक आपने व्रतों का पालन किया, लेकिन अंत समय संलेखना धारण नहीं की, तो व्रत पालन का समीचीन फल मिलने वाला नहीं है। बोधि समाधि दो शब्द आते हैं। बोधि का अर्थ एक और आता बोध। बोध माने होता है ज्ञान, बोधि माने रत्नत्रय, समाधि अर्थात रत्नत्रय की पूर्णता, अर्थात जीवन के अंत समय तक व्रतों को निर्दोष पालने का नाम समाधि है। अंत समय तक व्रतों को ले जाना, वह कहलाती समाधि। रत्नत्रय की पूर्णता का नाम समाधि है, और रत्नत्रय की पूर्णता अंत समय तक चल जाए, ये समाधि अपने आप में महत्वपूर्ण है। ज्ञान सबके पास है, रत्नत्रय भी बहुत ग्रहण कर लेते हैं, पर पूर्णता सबकी नहीं हो पाती, अर्थात संलेखना सभी लोग धारण नहीं कर पाते। संलेखना समझने के लिए दूसरी बात यह है, जैसे किसी के घर में आग लग गई और वह आग को बुझाने का प्रयास करता है, आग नहीं बुझती, घर नहीं बचता, तो बहुमूल्य सामान को लेकर के वह बाहर निकल आता है। ऐसे जब हमारा शरीर छूटने लगे, एक तो बचाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जब प्रतिकार रहित हो, अर्थात ऐसा रोग आ जाए जिसका हम प्रतिकार ना कर सकें, फिर उस समय अपने रत्नत्रय रूपी वस्तु को बचाने का प्रयास करिएगा। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रोजायाम निप्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेख नाम आर्या। आचार्य समंतभद्र महाराज सावकाचार ग्रंथ में कहते हैं कि संलेखना किसे कहते हैं? निप्रतिकारी शब्द आया, जिसका प्रतिकार ना हो सके ऐसा उपसर्ग आ जाए, जिसका प्रतिकार ना हो सके ऐसा दुर्भिक्ष आ जाए, अकाल पड़ जाए, जिसका प्रतिकार ना हो सके ऐसा बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापे का तो वैसे प्रतिकार नहीं है, और रुजायाम ऐसा कोई रोग हो जाए जिसका प्रतिकार ना हो सके। कितनी बातें हो गई? उपसर्ग, दुर्भिक्ष, बुढ़ापा और रोग, इनका प्रतिकार ना हो सके। यदि प्रतिकार हो रहा है तो कर लीजिएगा, रोग समन हो रहा है तो कर लीजिएगा औषधि आदि लेकर के, लेकिन नहीं, इसका आप कोई उपचार है ही नहीं, इसका प्रतिकार है ही नहीं। उस समय क्या करना? तो आचार्य कहते धर्माय, धर्म के लिए, तनु विमोचन,
शरीर का त्याग करना, सल्लेखना आर्या, आर्य पुरुष गणधर परमेष्ठी, इन्हें सल्लेखना कहते हैं। धर्म के लिए किसका त्याग करना? शरीर का त्याग करना, साथ में कसाय का भी त्याग करना, ये सल्लेखना कहलाती है। समझ में आया ना? ऐसे नहीं कि अभी हम सल्लेखना लेने, अभी नहीं ले सकते। ऐसे आचार्य जी सल्लेखना का प्रकरण में अपना प्रवचन उद्बोधन दे रहे थे। एक अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति दिल्ली साइड का था, सभा में खड़ा हो गया, बोले आचार्य जी हमें सल्लेखना दे दो आप। आचार्य जी बोले अभी तो तुम जवान हो, यदि अभी तुम सल्लेखना ले लोगे तो याद रखना असंयम का समर्थन हो जाएगा। क्यों? अभी आपकी आयु है, आप बहुत वर्ष तक संयम का पालन कर सकते हो। निप्रतिकार कहा, जिसका प्रतिकार ना हो सके, ऐसी कोई जीवन परिस्थिति बन जाए तो सल्लेखना लेना है, हिष्टपुष्ट होकर के नहीं। अभी आप व्रतों का पालन कर सकते हो, मान लो आपने भी सल्लेखना ले ली, असंयम में ही जाओगे, क्योंकि चारों गतियों में कहीं भी चले जाओ क्या मिलेगा वहां पर? असंयम। देव पर्याय और नरक पर्याय में तो हमेशा असंयम ही बना रहता है, वहाँ कोई संयम ले ही नहीं सकता। भोग भूमि के त्रियंच और मनुष्य भी संयम नहीं ले सकते, कर्म भूमि के मात्र मनुष्य त्रियंच हैं जो संयम को ले सकते हैं। इसलिए मरण करके कहीं भी जाओगे तो असंयम में जाना पड़ेगा, वर्तमान का छूटेगा और आगे असंयम, इसलिए आप असंयम में जाओगे, इसलिए असंयम का समर्थन हो जाएगा। इसलिए ऐसे समय सल्लेखना लेना जिस समय व्रतों का पालन ना हो रहा हो, शरीर शिथिल हो गया हो, धर्म की रक्षा ना हो पा रही हो, तब शरीर का त्याग करना सब क्या कहलाता है? सल्लेखना। वैसे साधु की तो हमेशा सल्लेखना ही चलती है, जिस दिन से दीक्षा ले लेती है उसी दिन से सल्लेखना शुरू, क्योंकि सल्लेखना दो प्रकार की, एक काय सल्लेखना होती, दूसरी कसाय सल्लेखना होती है। काय और कसाय। सल्लेखना का अर्थ होता है सत धन लेखन बराबर संलेखना। लेखन का अर्थ होता है संशोधन करना, लेखन का अर्थ होता है कृश करना, क्षीण करना, परिमार्जित करना, ये सब निरीक्षण करना, ये सब लेखन शब्द के मायने होते हैं। सत माने होता आत्मा, सत माने आत्मा का संशोधन करना, परिमार्जन करना, निरीक्षण करना, कृश करना। आत्मा को कैसे कृश करना? आत्मा को नहीं, आत्मा के जो विकारी भाव उनको कृश माने छीण करना, यह कहलाती है सल्लेखना। सल्लेखना दो प्रकार की होती है, एक काय सल्लेखना, दूसरी कसाय सल्लेखना। काय मतलब शरीर को छीण करते जाना, कसाय अर्थात क्रोध मान माया लोभ को कम करते चले जाना। प्रायः शरीर को कृश करने वाले बहुत मिल जाते हैं, पर कसाय को कृश करने वाले बहुत कम मिलते हैं। साधु परमेष्ठी जैसे ही दीक्षा धारण करते हैं वैसे उनकी काय की सल्लेखना तो शुरू हो ही जाती है। एक आसन है, अंतराय है, उपवास है, बिहार है, सर्दी है, गर्मी है, ये सब हो जाता है। साथ ही साथ कसायों का भी समन होता चला जाता है, दोनों सल्लेखनाएं चलती रहती हैं। आचार्य जी कहते हैं साधु को तो ऐसे सल्लेखना के लिए तैयार रहना चाहिए जैसे सैनिक अभी वर्तमान में ही उसने सैनिक में भर्ती हुआ है सेना में, और तत्काल ऑर्डर आ जाए तो मैं बॉर्डर पर पहुंचना है तो वहाँ पर चला जाता है। अभी 4 ही महीने हुए, 5 ही महीने हुए और वहाँ से परमवीर चक्र लेकर के लौटता है। समझ गए? वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से साधु का भी वीर मरण होता है। जैसे ही वह दीक्षा लेता है उसी दिन से वह सल्लेखना के लिए तैयार हो जाता है। उसने दीक्षा ही इस उद्देश्य से ली है, यह समझ करके ली है कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आत्म कल्याण में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। लेकिन प्रायः क्या होता है, आदमी शरीर को सुखाने का नाम सल्लेखना मान बैठा है। शरीर को सुखाना मात्र सल्लेखना नहीं है, बल्कि कसायों को सुखाने का नाम सल्लेखना है।
इसके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। सांप कांचरी छोड़ दे सो निर्विष नहीं होता जब तक वह अंदर के जहर का त्याग ना करे। इसी प्रकार से मात्र शरीर का त्याग करना सल्लेखना नहीं है, कसाय रूपी जहर का त्याग करना सच्ची सल्लेखना होती है। तभी सात्विकता आ सकती है, तभी हमारा जीवन निर्विष हो सकता है, कसाय से रहित हो सकता है। इसलिए वह याचना कर रही है सल्लेखना की। और मछली कहती है, इसलिए मुझे सल्लेखना दो माँ, बोधि के बीज सो सल्लेखना दो माँ, मुझे देखने दो समाधि को बस देख सकूं। इस पर मुस्कान लेते हुए माटी कहती है। यहाँ पर सल्लेखना का निवेदन किया जा रहा है। और मछली कहती है, माँ संसार के दुखों से मुक्ति पा सकूं, ऐसी मुझे अब सल्लेखना दो। सम्यक ज्ञान अथवा रत्नत्रय के सूत्र मुझे दो। बोधि माने रत्नत्रय, उसके सूत्र रूप में मुझे उपदेश भी दो। और मुझे ऐसी शक्ति दो कि अपनी समाधि को अच्छी तरह से देख सकूं, अर्थात जागृत दशा में प्राणों का त्याग कर सकूं। समाधि लेने का अर्थ है सामने आती हुई मृत्यु को देखना। इसे मृत्यु महोत्सव कहते हैं। जन्मोत्सव तो आप लोग कई बार मना चुके होंगे, और जन्मोत्सव से कुछ नहीं होता। किससे होता है? हाँ, एक बात और बता दूं, आपका जन्म कब होना है ये तो 8-9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है, लेकिन मरण कब होना ये 8-10 पल पहले भी मालूम नहीं पड़ पाता। इसलिए मरण को अपनी आंखों से देखना बहुत अद्भुत काम है। जन्मोत्सव जैन दर्शन में महत्व नहीं रखता, बल्कि मृत्यु महोत्सव जैन दर्शन में महत्व रखता है। आप सभी लोग स्वाभिमानी हैं क्या? कितने लोग स्वाभिमानी हैं? जरा हाथ ऊपर करना। कोई नहीं हाथ ऊपर कर रहा स्वाभिमानी। एक महिला ने, एक श्राविका ने हाथ ऊपर किया। बाकी आप लोग स्वाभिमानी नहीं है। बातें तो बहुत करते हो, हम जहाँ स्वाभिमान नष्ट हो वहाँ हम नहीं जा सकते, हम वो कार्य नहीं कर सकते। बोलो, अच्छा ये बताओ, कौन है जो अपने जीवन के अंत समय तक स्वाभिमान बचाए रखना चाहते? चलो ये बता दो। कितने लोग हैं जो अंत समय तक अपना स्वाभिमान बचाए रखना चाहते हैं? हो तब तो बचाओगे। अभी हमने कहा है कि नहीं, तो आपने हाथ नहीं उठाया। अब कह रहे बचाना चाहते, तो आपने कह दिया हाँ बचाना चाहते। स्वाभिमान किसे कहते हैं? सुनिएगा, आपने जीवन भर धन दौलत कमाई, कमाने के बाद आपने मकान बनाया आलीशान, है ना? अब उस घर में से 4 लोग मिलकर के बांध बूंद के आपको बाहर निकालें, ये स्वाभिमान है कि आप पहले ही निकल कर गुरु के चरणों में सल्लेखना धारण करने? ये स्वाभिमान है। बोलो, क्या करना चाहते हो? स्वाभिमान बचाए रखना चाहते हो? जिस घर को तुमने बसाया उसी में से निकाल दिया, ये तो अपमान हो गया। स्वयं निकल जाओ तो क्या हो गया? स्वाभिमान बचा रहेगा। अब बताओ कितने लोग जो स्वाभिमान बचाना चाहते हैं और अपनी सल्लेखना की भावना करते हैं? हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपका स्वाभिमान बचा रहे और आप अंत समय सल्लेखना धारण करें। बहुत कठिन है, वरना 4 लोग तो आपको पक्का है निकालेंगे ही, और सगा बेटा और बड़ा बेटा ही आग लगाएगा, कोई दूसरा नहीं, ये भी पक्का है। ये होना ही है। ये होने से पहले अपने धर्म की सुरक्षा का उपाय कर लो, इंतजाम कर लो, ताकि आपके घर की अच्छी तरह से सुरक्षा हो सके। तो वह यही कहना चाहती है कि मुझे सल्लेखना दो, सम्यक ज्ञान के रत्नत्रय के बीज दो, क्योंकि सही सल्लेखना तो वही है जो रत्नत्रय धारण करके ली जाती है। श्रावक एक देश में अर्थात अनुव्रत लेकर के सल्लेखना करता है, मुनि महाराज महाव्रत के साथ सल्लेखना करते हैं। अब 2 प्रकार की और सल्लेखना होती है। अभी तो बता दिए काय सल्लेखना, दूसरी कसा सल्लेखना। अब परिणति की अपेक्षा अंत में कैसी होती है?
एक होती है नियम संलेखना, दूसरी होती यम संलेखना। नियम का अर्थ होता है कुछ समय के लिए भोजन पानी का त्याग करना, ये नियम संलेखना है। और हमेशा के लिए भोजन पानी का अंत में त्याग कर देना, ये यम संलेखना है। नहीं आया समझ में? यम जो जीवन पर्यंत के लिए हो वो कहलाता है यम। यम माने मृत्यु, मृत्यु तक जो हो। और नियम माने कुछ समय के लिए, कुछ यावत जीवित, कुछ काल तक के लिए जो होता है वह कहलाती है नियम। जैसे अंत समय किसी ने कल तक के लिए भोजन पानी का त्याग किया और रात्रि में संलेखना हो गई, तो ये नियम संलेखना कहलाएगी। लेकिन किसी ने आजीवन आप कभी भी भोजन पानी नहीं लेंगे, 4 दिन तक संलेखना चली, भोजन पानी नहीं लिया, या रात में ही संलेखना हो गई, तो वो आजीवन त्यागी माना जाएगा। ये नियम संलेखना है। कौन सी संलेखना है? जैसे वो अम्मा जी की हुई थी, कलेक्टर राहुल की नानी की, यहाँ पर यम संलेखना, उन्होंने सब कुछ त्याग कर दिया था। कहने का तात्पर्य ये है कि यम और नियम 2 प्रकार की संलेखना हुआ करती है। अंत समय भोजन पानी छूटना बहुत मुश्किल होता है। कसाय तो मालूम नहीं पड़ती है कि नहीं, लेकिन भोजन पानी भी बहुत कठिन होता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भोजन पानी छोड़ना कठिन होता है, कसाय तो और कठिन हो जाती है। इसलिए यम संलेखना अवधि नहीं, आजीवन ही होगा। यम माने आजीवन। वो अवधि ज्ञानी या निमित्त ज्ञानी मुनियों के लिए है 12 वर्ष की। हाँ, क्योंकि कुछ आचार्य मुनि ले चुके थे 12 वर्ष की, वो पार कर गए थे, फिर उन्हें पुनः लेना पड़ी। तो ये 12 वर्ष की संलेखना उन मुनियों के लिए है जिनके पास निमित्त ज्ञान, अवधि ज्ञान है कि 12 वर्ष बाद हमारी आयु समाप्त हो जाएगी। आज वर्तमान में हम लोगों के लिए नहीं है। हम लोगों के लिए भक्त प्रत्याख्यान है। भक्त प्रत्याख्यान है भोजन पानी त्याग के साथ संलेखना करना। न इंगनी मरण है, न प्रायोग मरण है। इन दोनों के बहुत अंतर होते हैं, इंगनी मरण और प्रायोग मरण। एक में ऐसा होता है कि दूसरा वैयक्ति कर सकता है, हम भी वैयक्ति कर सकते हैं स्वयं। एक में ऐसा होता है न दूसरा वैयक्ति करेगा और न हम स्वयं करेंगे। इस प्रकार की संलेखना अपने आप में महत्वपूर्ण होती है। इसलिए यहाँ पर वह निवेदन कर रही है मछली कि मुझे समाधि दो, मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख सकूं। यदि आपकी निर्दोष संलेखना हो जाती है तो अधिक से अधिक 7-8 भाव लगते हैं, मुक्ति हो जाती है। यह कम से कम 2 या 3 भाव मुक्ति हो जाती है। तो संलेखना लेने का अर्थ है परीक्षा देना। इससे मालूम पड़ जाता है कि हमारे शरीर के प्रति कितनी ममता है, शरीर के प्रति कितना निर्मत्त भाव है। और संलेखना सहज नहीं ली जाती, बड़े उत्साह के साथ ली जाती है। कुछ लोग कहते हैं संलेखना आत्मघात है, पर वो नहीं समझ पाते, क्योंकि मारणांत किम संलेखनाम जोशिता। आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते हैं तत्वा सूत्र के 7वें अध्याय के 22वें नंबर के सूत्र में कि उत्साह के साथ ली जाती है। मरण के अंत समय में संलेखना उत्साह पूर्वक ली जाती है। और आत्मघात कैसा होता है? निराशा पूर्वक होता है। संलेखना में कसाय को कृश किया जाता है, जबकि आत्मघात में कसाय ज्यों की त्यों बनी रहती है। संलेखना में कोई तनाव टेंशन नहीं होता, लेकिन आत्मघात में तनाव टेंशन बना रहता है। संलेखना धर्म है, आत्मघात अधर्म है। हमेशा समता बनी रहती है संलेखना में, जबकि आत्मघात में तो विषमता रहती है। इसमें उत्साह है, उसमें निराशा, इसमें प्रशम भाव, उसमें कसाई की बहुलता बनी रहती है।
इसलिए संलेखना को आत्मघात नहीं कह सकते, क्योंकि एक पाप है और एक महान पुण्य है। ये धर्म की रक्षा के लिए शरीर का त्याग किया जा रहा है, कसायों का त्याग किया जा रहा है। वहाँ पर तो कसाय बस ही अंजाम दिया जा रहा है, बहुत अंतर होता है। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि संलेखना संसार दुख से ऊब करके नहीं ली जाती, बल्कि संसार सुखों को छोड़ करके ली जाती है, समझना। और आत्मघात कैसा करता है? वो संसार के दुखों से ऊब जाता है, इसे आत्महत्या करता है, आत्मघात करता है। लेकिन संलेखना संसार के सुखों को छोड़ करके करता है, बहुत अंतर है। वहाँ दुख के कारण, यहाँ सुखों को छोड़ करके स्वेच्छा पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, आत्मकल्याण की इच्छा से संलेखना लेता है। अब आचार्य श्री जी माटी के माध्यम से संलेखना की परिभाषा बता रहे हैं। इस पर मुस्कान लेते हुए माटी कहती है, संलेखना यानी काय और कसाय को कृश करना होता है बेटा। काया को कृश करने से कसाय का दम घुटता है, घुटना ही चाहिए। और काया को मिटाना नहीं, मिटती काया में, मिलती माया में मिलान मुखी और मुदित मुखी नहीं होना ही सही संलेखना है, अन्यथा आत्म का धन लुटता है बेटा। कितनी अच्छी बात है। कह रहे समाधि और संलेखना की बात सुनकर के मुस्कुराते ही माटी कहती है, संलेखना का अर्थ शरीर और क्रोधादि कसायों को कृश करना होता है बेटा। किसे करना? सत माने समीचीन रूप से, लेखन माने संशोधन या कृश करना। समीचीन रूप से करना है, एकदम नहीं करना, विधि पूर्वक करना है, गुरु के आदेश में करना है, शास्त्र अनुसार करना है, तो वह संलेखना मानी जाती है। इसके साथ साथ कह रहे हैं, शरीर को सुखाने से कसाएं भी कम होने लगती हैं, और कम होना ही चाहिए, तभी शरीर को सुखाने का अर्थ है। कहते ना, उपवास थे, शांत बैठे थे, जैसे भोजन पानी मिला तो उछल कूद करने लगे थे। प्रवचन सागर जी महाराज कहते थे, पेट में पड़ गो चारो, उचकन लगो बेचारो। अर्थात पेट में भोजन पानी आया, बस विकार भाव उत्पन्न होने लगते हैं, उछल कूद करने लगता है। और जब तक भोजन पानी नहीं होता तब तक शांत बैठा रहता, जैसे बिल्कुल बीतरागी हो गया हो। तो निश्चित है, काय को कृश करने से कसाई भी कृश होती है। अर्थात उपवास व्रत आदि पालने से हमारी कसाएं भी मंद होती हैं, और होना ही चाहिए। शरीर सूख जाए किंतु कसाय कम ना हो तो संलेखना संभव नहीं। कह रहे ना, काया को कृश करने से कसाय का दम घुटता है, घुटना चाहिए। और काया को मिटाना नहीं है, मिटती काया में, मिलती माया में। ये शरीर है, इसमें माया मतलब धर्म है, चेतन धर्म है, उसको पाने की बात है। मात्र शरीर को ही नष्ट नहीं करना, अपितु नष्ट होते शरीर में मिलान मुखी अर्थात दुखी नहीं होना, तथा इस भव में मिले वैभव, सुख में अथवा भविष्य में मिलने वाले वैभव आदि को याद कर मुदित मुखी प्रसन्न भी नहीं होना ही संलेखना का सही लक्षण है। अर्थात वर्तमान के जो सुख छूट रहे हैं ना, उनमें दुखी नहीं होना, और आगे मुझे स्वर्ग आदि मिल जाएं, ऐसी कामना नहीं करना, निदान बंद नहीं करना। वर्तमान के भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमरण, और आगे वैराग्य। हाँ, स्वर्ग का सुख न चाहूं, ये बात है। और मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, निदान बंद मुझे नहीं करना, आगे सुख मिल जाए। जीने की हो ना इच्छा, मरने की हो ना वांछा, मैं और जी लूं ऐसा नहीं, मैं अभी मर जाऊं ऐसा नहीं। कभी कभी होता है, नहीं आत्मघात तो तत्काल हो जाता है, फांसी लगाओ अब भी हो जाएगा 2 मिनट में, कहाँ होता है। समझ गए ना? आत्मघात, आत्मघात का अर्थ है 10 प्राणों को अलग करना।
वो आत्मघात का अर्थ ये नहीं है कि धीरे धीरे तुम बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, आत्मघात कर रहे हो, ये बात नहीं है यहाँ पर। बात कौन सी चल रही? जो अपना मरण कर लेता है, वो ट्रेन के नीचे आ गया, पटरी बस हो गया, ऊपर से गिर गया, जहर खा लिया, समझ गए ना। बाकी तुम्हें पता है अनादिकाल से कर रहे हो आत्मघात, वो बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सही बात है पंचेंद्र के विषयों में लगा है वो तो आत्मघाती है ही। हाँ, अभी उसकी बात नहीं चल रही। तो यहाँ पर कह रहे थे कि धन वैभव आदि जो वर्तमान में छूट रहे हैं उनके प्रति दुखी नहीं होना, और आगे हमारे लिए धन दौलत आदि भोग मिल जाएं इनकी आकांक्षा मत करना। तप किया पे पुण्य जल गया सो निदान बस। तपस्या तो की लेकिन निदान कर लिया, सारा का सारा पुण्य जल जाता है, सब समाप्त हो जाता है। इसलिए तीर्थंकर जैसे पद निदान बंद से नहीं मिलते। धर्मेंद्र आदि के तो मिल जाते हैं, बलभद्र नहीं नारायण आदि के तो मिल जाते हैं, नारद आदि के मिल जाते हैं, नारायण के भी मिल जाते हैं, लेकिन तीर्थंकर जैसा पद नहीं मिलता जो कल्याणकारी उसी भाव से है। और निदान बंद करने वाला बताते नियम से तीसरे भाव में नरक जाता है। हाँ, जैसे आज कोई मुनि हैं, उन्होंने निदान बंद कर लिया, मैं फलानी विभूति पाऊँ, ये विभूति पाऊँ, यहाँ से अभी देवायु का बंद किया उन्होंने, देवायु में तो जाएंगे, फिर वहाँ से नीचे आएंगे, फिर कहीं नारायण बन जाएंगे, कहीं नारद बन जाएंगे, विभूति तो मिलेगी लेकिन उसी भाव से नरक भी जाना पड़ेगा। ऐसे तीसरे भाव में ये निदान बंद, अभी तो सुख मिल जाएगा लेकिन वह नारायण बन करके भी नियम से नरक जाना पड़ता। प्रति नारायण बन के भी अर्धचक्री हो गए, 3 खंड के अधिपति हो गए, फिर भी कहाँ जाना पड़ रहा है? नरक। कारण निदान बंद कर लिया, इसलिए चाहे नहीं रखना। इसलिए सम्यक दृष्टि के दूसरा अंग बताया निकांक्षित अंग। धर्म आदि करते हुए, व्रत नियम पालन करते हुए भी फल की इच्छा नहीं करना, ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। सम्यक दृष्टि का दूसरा ही अंग है। हमें किसी प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं करना, मात्र धर्म। और आजकल व्यक्ति धर्म नहीं करना चाहता, आकांक्षा करना चाहता है। आज व्यक्ति धर्म करने से पहले धर्म का फल चाहता है। पर मैं कहना चाहता हूं, मैंने बहुत सारे इतिहास पढ़े, पर मैंने ऐसा इतिहास कभी नहीं पढ़ा कि वृक्ष लगने से पहले कहीं फल लग गए हों। ऐसे धर्म कहने से पहले, करने से पहले आपको फल मिल गया हो, ऐसा कहीं नहीं। बल्कि निस्वार्थ भाव से जो करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता चला जाता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं सही सल्लेखना वही है, अन्यथा आत्म का धन लुटता है। कहने का तात्पर्य ये है, हमारा रत्नत्रय सही ढंग से पलता नहीं है, जो दुर्गति में ले जाए। वो कैसी सल्लेखना, वो कैसा धर्म, इसलिए कह रहे हैं कभी निदान नहीं करना। और आगे कहते हैं वातानुकूलता हो या ना हो, वातानुकूलता हो या ना हो, डबल, एक में वावजन का है, एक में बाबकरी का है। वातानुकूलता हो या ना हो, वातानुकूलता हो या ना हो, सुख या दुख के लाभ में भी भला छुपा हुआ रहता है। देखने से दिखता है समता की आंखों से, लाभ शब्द ही स्वयं विलोम रूप से कह रहा है लाभा भाला। सुनिएगा, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि बाहरी वातावरण अपने मन के अनुकूल हो या ना हो, तथा संसार के प्रत्येक व्यक्ति की बातें अपने अनुकूल हो या ना हो। वातावरण, बात शब्द से, वावजन से वातावरण, और बात माने बातें। सामने वाले हमारे अनुसार बोल रहा कि नहीं बोल रहा, प्रतिकूल शब्द बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कह रहे हैं सुख मिले या दुख मिले, दोनों के लाभ में सदा भला छुपा रहता है, यदि हमारे पास समता परिणाम है तो। सबसे बड़ी कंडीशन ये है, समता के साथ कोई हमसे बुरा कहता है, कहते हैं आप लोग, कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे, फिर भी न्याय मार्ग से मेरा पर कभी डिग ना पाए। ये न्याय मार्ग यही है। कोई कुछ भी कहे,
हमें तो अपनी समता परिणाम को बनाए रखना है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। जो समता परिणाम है, कह रहे इसमें ही भला है। विषमता में कभी कोई भला होने वाला नहीं है। कोई व्यक्ति हमारा साथ दे तो ठीक है, नहीं दे तो कोई बात नहीं है। दो प्रकार के लोग होते हैं। हमें किसी से एलर्जी नहीं रखना चाहिए, सबसे एनर्जी लेना चाहिए। अच्छे लोग भी मिले, बुरे भी। अच्छे लोग होंगे तो जीवन भर साथ देंगे, और बुरे लोग होंगे अच्छा सबक देंगे। मिल ही रहा है, अपन को नुकसान तो हो नहीं रहा। अच्छे आदमी क्या देते जीवन भर, और बुरे आदमी सबक देते हैं, दे के ही तो जा रहे हैं। इसलिए बुरे को बुरा मत कहो, सबक लेने का प्रयास करो। अच्छे की ज़्यादा प्रशंसा मत करो, उसके साथ रहने का प्रयास करो। आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए किसी से प्रभावित मत हो, वातावरण से भी, किसी की बातों से भी। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। अपने स्वभाव में जियो, और स्वभाव का नाम ही धर्म है। अपने धर्म का पालन करते हुए जियो। किसी के प्रभाव में मत, किसी के अभाव में मत। इतना भी किसी से मत जुड़ो कि अभाव होने लगे तो मुश्किल हो जाए, और किसी के इतने भी अधीन मत हो कि बाद में अधीर हो जाओ। सोच समझ के चलो, किसी से प्रभावित नहीं, बल्कि धर्म से प्रभावित होकर के रहो। फिर देखो आनंद आता है। मैंने एक दिन कहा था, बाराती बन के रहो। क्या बन के? आग लगे, मड़वा धुंधाए, दूल्हा दुल्हैया सुरख हो जाए, हमें का लेने देने, हम तो ठहरी बाराती। हाँ, संसार में कहाँ क्या है इसके पीछे नहीं, बल्कि अपना काम करके निकल जाओ। सल्लेखना वाला किसी से भी राग नहीं रखता, किसी से द्वेष नहीं रखता। शत्रु अगर कोई हो, संतुष्ट उसको कर दूं। समता का भाव रखकर सबसे क्षमा कराऊं। ये उस समय बात होना चाहिए। और हकीकत तो ये है भैया कि आंख बंद होने पर कौन हमारा कौन तुम्हारा। जब तक आंख खुली है तब तक कुछ दिख रहा है। किसी ने लिखा भी है, मूंदहूं आंख कितऊं कछु नाही। आंख बंद कर लो, कहीं कुछ नहीं दिखता। करो ना आंख बंद, कोई नहीं दिख रहा, और आंख खोलो तो दिख रहा है। इसलिए लिखा, पीछे पीछे आगे आगे अपनी ही अर्थी के मैं गाता चलूं। अरहंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उन्हीं के कांधों पर आज कट रहा है रास्ता। आँख जब मुंदी तो कोई शत्रु है न मित्र है। अरहंत नाम सत्य है कि सिद्ध नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। आँख जब मुंद जाती है, कोई शत्रु है ना कोई मित्र है। आँख खुली का सब है, और आँख बंद तो बस। इसलिए जीते जी आँख बंद करना सीख लो। सामयिक करना, ध्यान करना, बस आपका कोई शत्रु जीते भी नहीं रहेगा। मरने के बाद तो आप भूल ही जाओगे। अभी भी कोई नहीं, भूलने का प्रयास करो। इसलिए कह रहे, बातानुकूलता हो, मौसम अच्छा हो या ना हो, लोगों की बातें अपने अनुकूल हो या ना हो, सुख हो या दुख हो, लाभ हो या हानि हो, सब में अपना भला ढूंढो। देखने की बात होना चाहिए, सब में आपको भला दिखाई देगा। मैं तो कहता हूँ, उन्होंने ईशा बस मुझे धक्का दिया नदी में, पर बड़ा अच्छा हुआ मुझे तैरना आ गया। क्या आ गया? बस यही सीखो, यही सोचो, सकारात्मक सोच के साथ जियो। क्योंकि लाभ अपने आप में कह रहा है, भला होने वाला है। अंत में यही कहना है बेटा कि अपने जीवन काल में छली मछलियों से छली नहीं बनना। विषयों की लहरों में भूलकर भी मत चली बनना। अंत में यही कहा जा रहा, अंत में कि सुनो, यह बात
तुमसे कहनी है बेटा कि अपने जीवन में छली कपटी मछलियों सी छली मायावी मई बनना। दुनिया में रह रहे हो, भांति भांति के लोग हैं, उन जैसे आपको नहीं बनना। तुलसिया जगत में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालियो नदी नाव संयोग। क्या करियो? सबसे हिलिए मिलियो चलियो, लेकिन नदी और नाव का संयोग समझना। किसी से घुलना मिलना नहीं, लगाव से ज्यादा पड़ाव नहीं, कि पड़ाव से ज्यादा लगाव नहीं, पड़ाव में ज्यादा लगाव नहीं, ये पड़ाव है। पड़ाव मतलब स्टेशन। नेहानगर हमारा क्या है? पड़ाव 4 महीने का, इससे ज्यादा लगाव नहीं। हाँ, और जहां लगाव हो वहां पड़ाव नहीं, आगे बढ़ जाओ, तभी है। मैं भी यात्री तुम भी यात्री, आती जाती रेल, सबका सबके गांव तक, सबका सबसे मेल। तुम भी यात्री हो और हम भी यात्री हैं। आ रही जा रही रेल है, जहां आपका गांव आ जाएगा। गांव मतलब स्टेशन, स्टेशन मतलब अंध समय, सब चले जाएंगे। ट्रेन में बैठ जाते 4 लोग, भैया कहाँ से? भला ने यहाँ से, ढिकाने यहाँ से, चलो भैया नाश्ता कर लो, हाँ तुम भी कर लो, हाँ घुल मिल जाते हैं। जैसे स्टेशन आती तो उतर जाते हैं। ऐसे ही परिवार में, समाज में हम आते हैं, रहते हैं और चले जाते हैं। किसी से लगाव नहीं रखना। कुछ बच्चे होते हैं ट्रेन के अंदर रहते हैं, पापा वो कितनी अच्छी चीज़ दिख रही है, वो दुकान है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। रुक जा बेटा रुक जा, ट्रेन चलने वाली है, ट्रेन चलने वाली है, वहाँ नहीं जा सकते, नहीं खरीद सकते। वो रोने लगता है, स्टेशन छूट गया, वस्तुएं छूट गई। ऐसे तुम मत रो ना, तुम बड़ी हो। हाँ, परिवार छूट रहा है, घर छूट रहा है, ये तो छूटना ही है। संलेखना के समय जागृत होने की आवश्यकता है। इसलिए कह रहे अन्य मायावी जैसे मायावी मत बनना। कभी पंचेंद्रियों के विषयों की लहर में भूल कर भी मत चली जाना, मत बहना। बहना तुम मत बहना, बहना तुम मत बहना। हाँ सुन रहे ना? बहना तुम मत बहना, जब बड़ी हो जाओ तो सागर की ओर बहना, वरना वह ना रह जाओगी। बहना तुम विषयों की लहर में मत बहना। यदि बहना हो तो सागर की ओर अर्थात आत्मा और परमात्मा की ओर बढ़ना, वरना वह ना रह जाओगी जो पहले थी। इसलिए बहने की आवश्यकता नहीं है। और सुनो बेटा, क्या कह रहे हैं? और क्या कह रहे हैं? और सुनो बेटा, मासूम मछली रहना यही समाधि की जनी है, और माटी संकेत करती है शिल्पी को की। इस भव्यात्मा को कूप में पहुंचा दो सुरक्षा के साथ अविलंब। अब यहां पर यह हो रहा है कि संलेखना की बात के बारे में समझ करके समझा दिया और कह दिया तुम मासूम रहना। मासूम का अर्थ बालकवत रहना। बच्चा दुनिया की दंड फंदे में नहीं फंसता, उसे मायाचारी नहीं आती, उसे मूर्छा नहीं रहती, खाया पिया और सो गया। ऐसे ही कहा, हे साधु, क्या मंदिर में सोना है, एक बार भोजन करना है, न किसी से लेना है न किसी से देना है। मगन रहना, एक बार भोजन करना, मंदिर में सोना, न किसी से एक लेना न किसी को दो देना। ये मासूमियत, बालकवत जीवन। जैसे बच्चा निष्विकार रहता है, निष्कपट रहता है, ऐसा बिल्कुल भोला भाला बन करके संसार में रहना, यही समाधि की जनी माने देने वाली है। ऐसे ही परिणाम वालों की संलेखना होती है। जिसके सरल परिणाम होते हैं वही संलेखना ले पाते हैं, ये कहा जा रहा है। अब प्रश्न ये उठता है, ये शरीर है अपना, क्या है? शरीर ये है। अब शरीर का क्या होता है? ये 3 प्रकार से छूटता है। कितने प्रकार से? हाँ देखिएगा, वीणा के तार हैं। किसके तार हैं? पहले हम नाम बता दें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। पहला होता है च्युत होना, दूसरा होता है च्यावित होना, और तीसरा होता है त्यक्त होना। सुन रहे? च्युत होना अर्थात अवधि आई,
आयु समाप्त, शरीर च्युत माने छूट गया। च्यावत होना, जहर खा लिया, एक्सीडेंट हो गया, असमय में चला गया, ये हो गया च्यावित। क्या हो गया? च्यावित। तीसरा होता त्यक्त। त्यक्त माने बुद्धिपूर्वक छोड़ना, सल्लेख ना लेना। ठीक है ना? अपनी आयु खत्म होने पर मर जाते हैं, कुछ एक्सीडेंट से अकाल में चले जाते हैं, लेकिन समाधि तीसरा त्यक्त है, बुद्धिपूर्वक शरीर को छोड़ने का नाम त्यक्त है। अब समझिएगा, बीड़ा के तार हैं, ठीक है ना? तो एक अपने आप टूट जाते हैं, बीड़ा के तार। दूसरे, अनाड़ी व्यक्ति बजाता है तो टूट जाते हैं। तीसरा, जो बिल्कुल निष्णात हो जाए, पारंगत हो जाए, तो बजाते 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 बीड़ा का तार टूट जाता है। तो जो अपने आप टूटता है वो च्युत हो गया, जो अनाड़ी से टूटता है वो च्यावित हो गया, और जो निष्णात से टूटता है वो त्यक्त हो गया। वही सल्लेखना अपने आप में सार्थक। बीड़ा के तार तो टूटेंगे ही एक न एक दिन, अर्थात सांस तो छूटेगी। अब च्युत होना है, च्यावित होना है या त्यक्त करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसा चाहें वैसे अपने जीवन में कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए दोनों को त्याग करके च्युत और च्यावित को त्यक्त करने का प्रयास करो, त्यागने का प्रयास करो। लेकिन सल्लेखना भी हर किसी से नहीं ली जाती, ये भी ध्यान रखना। सल्लेखना देने वाला कौन हो, कैसा हो, तो आचार्य कहते सबसे पहले धर्म प्रिय हो। सल्लेखना जिसके पास आप जाकर आप लेना चाहते हो धर्म प्रिय हो, चारित्र में दृढ़ हो, सिद्धांत में दृढ़ हो। यदि सिद्धांत में दृढ़ नहीं है तो वो सल्लेखना नहीं करा सकता। संवेगवान हो, संवेगवान अर्थात संसार से भय हो, पापों से भय हो, और धर्म और धर्मात्माओं से प्रीति हो, तभी वह सल्लेखना करा सकता है। और सामने वाले का अभिप्राय समझता हो, सामने वाला क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, तब जा करके। पापों से स्वयं डरता हो, धैर्यवान हो, धीरज रखता हो अपने पास, सामने वाले का अभिप्राय समझता हो, क्योंकि आत्मा की सेवा का नाम सल्लेखना है, शरीर की सेवा का नहीं। किसकी सल्लेखना? किसकी सेवा? शरीर की सेवा नहीं, आत्मा की सेवा हो, तभी जाकर के वो होता है। लेने वाला भी ऐसे ही होना चाहिए, जिस सल्लेखना लेना, सबसे पहले धर्म से प्रीति रखने वाला होना चाहिए, चारित्र में दृढ़ होना चाहिए, शरीर से ममता रहित होना चाहिए, परिचय को सहन करने वाला होना चाहिए, सर्दी गर्मी भूख प्यास इस सब को सहन करने वाला होना चाहिए। व्रतों के प्रति उत्साह हो, उसके अंदर व्रत पालन का उत्साह हो, उपवास करने का उत्साह हो, और चाह से रहित हो, कसाय से रहित हो, साहसी हो, तभी तो वह सल्लेखना को धारण कर सकता है। ये सब गुण अपने अंदर पैदा करना पड़ते हैं, तभी जाकर के वह सल्लेखना हमारी सार्थक हो सकती है, अन्यथा नहीं। अंत की पंक्तियां पढ़ लेते हैं ताकि आज पूरा हो जाए। एक खंड पूरा हो जाएगा, कल दूसरा खंड प्रारंभ होगा। तो कह रहे हैं, इस भव्यात्मा को कूप में पहुंचा दो सुरक्षा के साथ अविलंब। ये माटी संकेत करती है शिल्पी के लिए, इसका अवसान, अन्यथा इसका अवसान होगा, दोष के भागी तुम बनोगे, असहनीय दुख जिसका फलदान होगा। हे शिल्पकार, हे कुंभकार, अब इसके लिए आप कहाँ भेज दो? कुएं में भेज दो। क्यों? क्योंकि असमय में सल्लेखना नहीं ली जाती। क्यों? यदि इसका मरण हो गया तो फिर इसके दोष किसको लगेगा? आपको लगेगा। जल छन गया है और जलीय जंतु शेष बचे हैं वस्त्र में, और उन्हें और मछली को बाल्टी में शुद्ध जल डालकर कूप में सुरक्षित पहुंचाता है शिल्पी। पूर्ण सावधान होकर कूप में एक बार और दया विशुद्धो धम्मो ध्वनि गूंजती है, और ध्वनि से ध्वनि प्रतिध्वनि निकलती हुई दीवारों से टकराती ऊपर आ उपास्त्रों में लीन डूबती सी। दया विशुद्धो धम्मो, दया का पालन करो। अब चलिएगा थोड़ा सा उपसंहार के रूप में समझ लेते हैं। यहाँ पर एक कहा जा रहा है जल छन गया है,
छनने के बाद विधि पूर्वक बिलछानी को सावधानी पूर्वक नीचे तक पहुंचाया गया, मछली को भी नीचे तक छोड़ा गया और वहाँ से ध्वनि निकलती है, दया विशुद्धो धम्मो, धर्म दया से विशुद्ध होता है। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, सल्लेखना के लिए और कौन कौन सी विशेषताएं हमारे जीवन में होना चाहिए। सबसे पहले ये समझ लो, सल्लेखना में त्याग कैसे किया जाता है। सल्लेखना के समय सबसे पहले मीठा का त्याग किया जाता है। किसका त्याग किया जाता है? मीठा का, नमक का त्याग किया जाता है। उसके बाद गरिष्ठ पदार्थों का त्याग किया जाता है। गरिष्ठ पदार्थों के बाद ड्राई फ्रूट का त्याग किया जाता है, काजू किशमिश आदि, इन सब का त्याग करो। उसे त्याग करने के बाद फिर फल के रस पर आ जाते हैं, फलों का रस आदि लिया जाता है। उसके बाद फिर मट्ठा लिया जाता है, लेकिन व्यक्ति रस पहले त्याग कर देता है, मिठाई बाद में करता है, वो गलत है। रस लेते रहें, फिर रस का भी, क्योंकि रस से भी मल बनता है, फिर रस का त्याग करके शुद्ध मट्ठा लिया जाता है। कहते हैं मट्ठा समझते हैं आप लोग, छाछ मट्ठा। शक्र भी तक्र को तरसता है, तक्र अर्थात होता है छाछ, शक्र माने इंद्र, इंद्र भी तरसता है। अर्थात आयुर्वेद में सबसे बड़ी औषधि किसको माना गया? छाछ को, क्योंकि शरीर की सारी विकृति को दूर कर देता, अंत समय ठंडक भी पहुंचाता शरीर में, इसलिए छाछ। फिर उसके बाद प्राशुक पानी, प्राशुक पानी, उसके बाद फिर सबका त्याग, पंच परमेष्टि का ध्यान, और कुछ नहीं बचता। पानी के बाद पंच परमेष्टि का ध्यान किया जाता है। ऐसे धीरे धीरे सल्लेखना की साधना होती है। क्या होता है, अंत समय जब मट्ठा और पानी चलता है तो शरीर में जो रोग होते हैं वो निष्कासित होने लगते हैं, और मल होता है वो भी निकल जाता है, शरीर स्वस्थ होने लगता है, तो जीने की और इच्छा बढ़ जाती है। इसलिए कहते जीने की होना वांछा। और कभी कभी ऐसा होता है लास्ट समय जल पानी का त्याग कर देते हैं और आयु शेष रहती है। ऐसा लगता है जल्दी, अब इतना कठिन हो रहा है, इतना कठिन हो रहा है, इतना कैसे सहन करके जल्दी मरण हो जाए, ऐसी भी इच्छा हो जाती है। इसलिए जीने की होना इच्छा, मरने की होना, इस प्रकार से भावना भाते हैं, क्योंकि उस समय ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। मैंने कई बार देखा लोगों के जीवन में घटित होते हुए ऐसा, क्योंकि आचार्य के पास भी रहे और भी देखा। अंत समय जहाँ उन्हें शुद्धि विशुद्धि के साथ पानी आने देने लगो, वैसे वो स्वस्थ होने लगते हैं। हाँ, बरेली की घटना है। हम शौच क्रिया से लौट करके आए, जैसे लौट करके आए तो एक परिवार के लोग अम्मा के पास ले गए, बोले महाराज जी ये अम्मा जी हैं, इनकी सल्लेखना करा दो। हमने कहा क्यों? वो तो बेहोश हो गई, आंखें उन्होंने फेर दी। मैंने कहा ऐसे कैसे सल्लेखना करा दो? हमने कहा उन्होंने खाया पिया क्या है? बोले अच्छे से खाती पीती थी, सब कुछ थी, कल ही तो ठडूरा खाए, कल ठडूरा खिलाए और आज क्या करा दें हम? बड़े विचित्र बात है। सुन रहे आप लोग की नहीं? फिर हमने 2009 की बात है, हमने कहा एक काम करो, इनके लिए जो है ना पच नहीं रहा है, आंतें भरी हुई हैं, एक काम करो इनको पानी पिलाओ, है ना, और 3 दिन तक पानी के अलावा कुछ देना ही नहीं। हमने कहा, वो सोच रहे थे तो जाने वाली हैं, उन्हें 3 दिन तक उनको पानी के अलावा कुछ नहीं दिया, पूरा मल निष्कासित हुआ, चलने लगी, फिरने लगी, घूमने लगी। सुन रहे आप लोग की नहीं? ये बात थी 2009 की। अभी हम 2018 में वहां से निकले थे, वो माँ अभी भी नमोस्तु करने आई थी। समझ रहे हैं आप? अब तुम्हें क्या बता दें कब कौन जाने वाला, कौन नहीं जाने वाला। खाने पीने का विवेक नहीं तो सल्लेखना कैसे होगी? समझो तो। इसलिए खाने पीने का विवेक अवश्य होना चाहिए। क्या खा रहे क्या नहीं, कोई से सिम्टम्स दिख ही नहीं रहे कि सल्लेखना करा दो, सल्लेखना करा दो, कुछ ना कुछ तो दिखना चाहिए, रेस्ट तो कुछ तो लिखें तो हम उनको देख सके कैसे करना क्या नहीं करना। तुमने सीधा कह दिया। इसलिए खान पान पर कंट्रोल नहीं है तो सल्लेखना संभव नहीं है। ये करना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात यह है वैराग्य होना बहुत आवश्यक है। बिना वैराग्य के सल्लेखना नहीं होती। शरीर, संसार और भोग, इनसे जब तक विरक्ति ना हो तब तक शरीर को आदमी छोड़ेगा कैसे?
कसाय को छोड़ेगा कैसे? यदि संसार शरीर और भोगों से विरक्ति भी बहुत आवश्यक है, तभी सल्लेखना हो सकती है। 12 व्रतों का पालन फूल के समान है और सल्लेखना फल के समान है। फूल को इसलिए सुरक्षित रखा जाता है कि फल की हमें प्राप्ति हो जाए। तो पूर्ण के पूरे व्रतों में यदि कहीं पर पूर्ण रूप से फल मिलता है, सल्लेखना में ही मिला करता है। या 355 दिन की पढ़ाई का फल 10 दिन की परीक्षा ही निर्धारित करती है। वैसे जीवन भर 12 व्रतों का जो गृहस्थों ने पालन किया है, अंत में सल्लेखना हो जाती है तो उसका फल मिलता है। परीक्षा के बिना उसी कक्षा में रहते हैं। जनरल प्रमोशन नहीं होता वहाँ पर कि कोरोना हो गया तो जनरल प्रमोशन हो जाए, ऐसा नहीं होता। वहाँ पर तो आपके लिए पूर्ण परीक्षा ही देना पड़ती है। इसलिए जीवन भर के व्रतों को सुरक्षित रखना चाहते हो, उनका फल चाहते हो, सल्लेखना की तैयारी अवश्य करना चाहिए। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में शरीर और कसायों को कृष्ण करते हुए व्रतों का निर्दोष पालन करते हुए गुरु के सानिध्य में सल्लेखना को धारण कर सकें। नमो शिव भगवान। बोले आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। जाओ।